We'll now be continuing with exercise 13.1, question number 6. A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each other of its ends. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. So इसका जो डायग्राम है वो ऐसा दिखेगा. इस तरफ हेमिस्फीयर, इस तरफ हेमिस्फीयर, बीच में जो है एक सिलेंडर के शेप में इसका कैप्सूल का बॉडी होगा. अब इसका जो डायमीटर है वो है 5 mm, तो इसका जो रेडियस है वो कितना आएगा 5/2 mm. ये इसका रेडियस है. तो ये वाला जो लेंथ है ये होगा 5/2 mm. इवन यहाँ पे दिस लेंथ इज 5/2 mm. सो अगर ये बीच का लेंथ निकालना हो, ये जो बीच का सिलेंड्रिकल बॉडी है उसका लेंथ निकालना हो तो वो कितना होगा, इट विल बी टोटल 14 - 5/2 - 5/2. तो ये जो बॉडी का बीच का लेंथ है, सिलेंडर का शेप है, उसका लेंथ कितना होगा 14 - 5, क्योंकि -5/2 - 5/2 इज -5. एंड ये कितना आएगा 9 mm. तो सिलेंड्रिकल जो बीच का शेप है उसका जो लेंथ है, उसका जो हाइट है वो है 9 mm और इसका जो रेडियस है वो अगेन 5/2 mm है. तो सरफेस एरिया हमको निकालना है. तो पहले सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालते हैं. टोटल सरफेस एरिया निकालना है. तो ये जो बीच का सिलेंडर है उसका सरफेस एरिया क्या होगा 2πr, रेडियस है 5/2 इंटू h, इसका हाइट है 9. तो ये जो बीच का सिलेंडर है उसका एरिया हमने लिख दिया. प्लस उसके बाद यहाँ पे हेमिस्फीयर का एरिया कितना होता है 2πr². और ये हेमिस्फीयर 2 बार है तो इंटू 2 आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू 2 विल कैंसिल आउट, 5 9 ज़ा 45, तो 45 पाई प्लस यहाँ पे है 2π, 5² is 25/4 into 2 which is 45π plus 2 into 2 is 4 cancel out होगा, you'll get 25π which is equal to π into 45 plus 25 70. π को लिखेंगे 22/7 into 70 which is 220 mm². Next question is, a tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top. If the height and diameter of cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square. Note that the base of the tent will not be covered with canvas. So this is the diagram given for this. Diameter base का है 4 मीटर. यहाँ पे कोई कैनवासिंग नहीं लगेगी. ये टेंट बनाने के लिए सिलेंड्रिकल शेप में कपड़ा लगने वाला है और ऊपर ये जो कोनिकल ब्लॉक है उसके लिए कपड़ा लगने वाला है. इसका हाइट है 2.1 मीटर, स्लैंट हाइट इज़ 2.8 मीटर. तो ये जो सिलेंडर है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा 2πr, इसका रेडियस है 2 मीटर, 2πr/h प्लस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज पाई, इसका रेडियस अगेन होगा 2, क्योंकि ये 4 है तो ये भी 4 होगा और इसका रेडियस होगा 2πr/l, इसका l है 2.8 मीटर. सो ये हमको कैलकुलेट करना है. अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो 2π कॉमन निकल रहा है तो 2π बाहर निकाल दिया. यहाँ पे आएगा 2 × 2.1 प्लस 2.8 विच इज़ इक्वल टू 2π 4.2 प्लस 2.8 विच इज़ इक्वल टू 2π 7.0. 2 × 22/7 × 7 विच इज़ 44 मीटर². ये आता है. Next is 8th. From a solid cylinder whose height is 2.4 cm and diameter 1.4 cm,
a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. तो यहाँ पे क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर है, तो उसको ड्रॉ कर देते हैं. इसमें से कोनिकल कैविटी को निकाला गया है, कोनिकल कैविटी को निकाल दिया गया, हॉलो आउट कर दिया, तो ये पूरा खाली हो गया. बाकी का पूरा सॉलिड चीज़ जो है वो बचा हुआ है. इसके डायमेंशंस दिए हुए, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज़ 2.4 सेंटीमीटर, तो इसका हाइट है 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज़ 1.4, इसका जो डायमीटर है वो है 1.4. सेंटीमीटर. A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. पहले हम लोग बेस से स्टार्ट करते हैं. बेस तो हॉलो नहीं है, वो तो भरा हुआ है, तो बेस होगा. तो बेस का जो एरिया है वो कितना है, पाई आर स्क्वायर. इसका रेडियस होगा 0.7, तो पाई आर स्क्वायर. ये हो गया. उसके बाद ये जो सिलेंडर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया है 2 पाई आर इंटू एच है 2.4, तो ये भी कवर हो गया. उसके बाद यहाँ पे तो कुछ नहीं है, ये सब हॉलो है, अंदर ये सब हॉलो है, बट अंदर एक ये जो कोनिकल कैविटी है, कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो ऐड करना पड़ेगा, दैट इज़ पाई आर. उसका रेडियस होगा 1.4/2, क्योंकि ये भी 1.4 होगा, तो उसका रेडियस इतना है, पाई आर एल. अब हमको एल निकालना है, तो हमको ये निकालना है. अब देखो ये 1.4 है, तो ये 0.7 है, ये 0.7, ये 2.4, तो ये कितना होगा, 2.5 आएगा. पाइथागोरियन ट्रिपलेट 7, 24, 25 वो लगा दिया हमने. सो एल, इसका स्लैंट हाइट है 2.5. दिस इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड. सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हर एक टर्म कैलकुलेट करते हैं. पाई को लिखते हैं 22/7, तो 22/7 यहाँ पे है 0.7 इंटू 0.7 प्लस यहाँ पे ये 2 कैंसिल आउट हो रहा है. पाई को लिखेंगे 22/7 इंटू 1.4 इंटू 2.4 प्लस पाई को लिखेंगे 22/7 इंटू 1.4/2 इंटू 2.5, which is equal to 22 into 0.1 into 0.7 plus 22 into 0.7 into 2.4 प्लस आगे आएगा. देखो अब यहाँ पे ये डिविजिबल है, 7 2 14 आता है, तो ऐसे टर्म्स आ रहे हैं. दिस इज इक्वल टू 2.2 इंटू 0.7 प्लस यहाँ पे आएगा 7 और 22 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 15.4 इंटू 2.4 प्लस 2.2, 11 इंटू 2 इज़ 22, 2.2 इंटू 2.5 विच इज़ इक्वल टू, इसको और आगे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 2 14, तो 1.54 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दिस इज़ 36.96 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दिस इज़ 5.5 एंड अब इन सबको अगर आप ऐड करो तो ये आंसर निकल के आता है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 9th. A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of the solid cylinder as shown in the figure. If the height of the cylinder is 10 cm and its base is of radius 3.5 cm, find total surface area of the article. So ये डायग्राम बनेगा इसमें क्वेश्चन नंबर 9th में. If the height of the cylinder is 10 cm, this is 10 cm and radius is 3.5 cm.
फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो पहले तो इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो है हेमिस्फीयर स्कूप आउट किया गया है, तो इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया कितनी होगी 2 पाई r h प्लस फिर यहाँ पे जो हेमिस्फीयर है ये हॉलो है, तो हेमिस्फीयर की यहाँ पे सरफेस एरिया आएगी दैट इज़ 2 पाई r स्क्वायर। एक और बार ये हेमिस्फीयर नीचे है तो 2 पाई r स्क्वायर। ये है टोटल सरफेस एरिया इस वुडन आर्टिकल की। सो दिस इज़ 2 पाई को लिखेंगे 22/7 इंटू 35 प्लस यहाँ पे डबल टर्म है ना, तो इसको लिख देंगे 4 पाई इंटू 3.5 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 44 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 5 4 20 5 4 20 20 प्लस 2 इज़ 220 आ जाएगा यहाँ पे। प्लस अब हम लोग क्या करेंगे, 4 जो है एक 4 का जो 2 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, एक यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 इंटू 2 7 3.5 इंटू 2 7, तो यहाँ पे आएगा 22 इंटू 7 इंटू 7/7 विच इज़ इक्वल टू 220 प्लस 22 इंटू 7, एक 7 कैंसिल आउट होगा। सो 22 आप बाहर निकालो, यहाँ पे आएगा 10 प्लस 7 विच इज़ 22 इंटू 17 विच इज़ इक्वल टू 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारा जो एक्सरसाइज है 13.1 वो फिनिश होता है।